दोस्तों नमस्कार। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों ढेर सारे प्रश्न आप लोगों के आते हैं कमेंट्स के माध्यम से, या कई लोग मुझे व्हाट्सएप भी करते हैं, फ़ोन भी करते हैं। तो मुझे लगा कि थोड़ा-सा टाइम निकाल कर एक वीडियो आप लोगों के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर मुझे देने चाहिए, और कुछ इम्पोर्टेंट मैं सवाल जो आए हैं लोगों के, उनके यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करूँगा कि उनके सॉल्यूशंस आप लोगों को बता पाऊँ। तो दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट इस वीडियो को प्रारंभ करने के पहले कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों पहला जो प्रश्न है वो है ये दीपक जगताप जी का। इन्होंने बोला है, सर हमारी गाय 2 बार बच्चा दे चुकी है पर अब 1 साल से हीट में नहीं आ रही है। हम मिनरल मिक्सचर भी खिला रहे हैं, क्या करें? तो दीपक जी, आपका ये प्रश्न एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे फार्मर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत अच्छा एनिमल लेकर आते हैं। हाइल्डिंग एनिमल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। वो मिल्क का प्रोडक्शन भी लेते हैं, लेकिन 1 बार 2 बार बच्चा लेने के बाद फिर बाद में वो एनिमल हीट पे आना बंद कर देता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सबसे पहले तो आप उसकी डीवर्मिंग कराएं। डीवर्मिंग मतलब पेट के कीड़ों की दवाई दें। और जब डीवर्मिंग के लिए आप बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं बाज़ार में, तो सबसे पहले आप उसकी डीवर्मिंग कराएं। और दूसरा, जो आप अभी जो अगर मिनरल मिक्सचर, जो नॉर्मल अगर मिनरल मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसकी जगह चिलेटेड मिनरल मिक्सचर यूज़ करें। चिलेटेड जो मिनरल मिक्सचर होता है वो बहुत ही आसानी से उसको एनिमल को अवेलेबल होता है, वो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है और उसका इफेक्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो आप पहले उसकी डिवर्मिंग कराएं और चिलेटेड मिनरल मिक्सचर का यूज़ करें। और अगर फिर भी 2 महीने तक अगर 2 महीने के अंदर वो हीट में नहीं आता है वो आपका पशु, तो आप फिर पास के वेटनरी डॉक्टर से आप उसकी बच्चेदानी को चेक करवा लें एक बार कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप उसकी डिवर्मिंग कराएंगे, चिलेटेड मिनरल्स का यूज़ करेंगे, तो वो हीट में आ जाएगी आपकी गाय। तो मुझे उम्मीद है आप ये फॉलो करिए। और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है विजय विस्ट। इन्होंने पूछा है, प्रेग्नेंट काऊ की डीवर्मिंग कैसे करें? मतलब जो गाभिन गाय है उसकी डीवर्मिंग कैसे करें? तो मैं ये विजय जी आपको बता दूं कि प्रेग्नेंट एनिमल में हम थोड़ा सा एक्चुअली रिस्क होता है डिवर्मिंग कराने में, लेकिन आप अगर सेफ ड्रग को यूज़ करते हैं, आप फेनबेंडाजोल, मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा इजीली अवेलेबल होता है, बहुत आसानी से ये मिल जाता है फेनबेंडाजोल। आप याद करें कि कई सारी कंपनीज का ये सॉल्ट आता है, फेनबेंडाजोल बोलस, आप यूज़ करें। और इसको भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो प्रेगनेंसी का पहला महीना है वहाँ पे आप डिवर्मिंग नहीं कराएं, और जो लास्ट का 1 महीना है, मतलब जो 8वें महीने के बाद, आप डिवर्मिंग को अवॉइड करें और आप फेनबेंडाजोल का यूज़ करें। डिवर्मिंग आप आराम से प्रेग्नेंट एनिमल्स की करा सकते हैं। तो फेनबेंडाजोल को आपको यूज़ करना है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे बात को। फेनबेंडाजोल बोलस आप बाजार में जाकर किसी भी मेडिकल शॉप पे बोलेंगे तो वो आपको दे देगा। उसके बाद ये है धर्म प्रसाद। इन्होंने पूछा है, सर पीएच क्या होता है, प्लीज़ हिंदी में भी बताएं। दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं रूमेन एसिडोसिस पर, या जो एनिमल देखते हैं कि हाई कॉन्सेंट्रेट डाइट हम देते हैं तो उसका रूमेन का पीएच बिगड़ जाता है। तो इन्होंने कोई वीडियो देखा होगा और उसमें मैंने रूमेन पीएच का जो वर्ड है वो यूज़ किया होगा और इनको थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो धर्म प्रसाद जी, मैं आपको बता दूं, जो पीएच हम जो शब्द यूज़ करते हैं वो एक्चुअली उसकी अम्लता को बताता है, उसकी एसिडिटी को मापने के लिए बताता है। तो जो अगर उसका pH 7 होता है तो वो न्यूट्रल होता है, और अगर 7 से नीचे चला जाता है तो उसको हम एसिडिक मानते हैं। तो जो रूमेन होता है, जो बड़ा पेट होता है जो एनिमल्स का, जो गाय भैंस का, उसको हम रूमेन बोलते हैं। उसका एक पर्टिकुलर pH होता है, मतलब उसकी एक अम्लता निर्धारित है, वो 6.2 से 6.4 तक होती है। इसके बीच में उसका जो माहौल है वो ठीक रहता है, वो उसका डाइजेशन प्रॉपर होता है, उसके जो उसमें जो माइक्रोब्स हैं वो भी सुरक्षित होते हैं और अपना काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं।
तो पीएच मतलब उसकी अम्लता को नापने का एक पैमाना होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और इसके बारे में अगर आपको और समझना है तो मेरे जो और वीडियो हैं जिनको मैंने रूमेन स्पेशली जो रूमेन एसिडोसिस पे जो वीडियोस बनाए हैं, आपको वहाँ पे उसके बारे में और जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद ये हैं रणवीर सिंह जी, इन्होंने बोला है सर नमस्कार, डीवर्मिंग के बाद में लीवर टॉनिक देना जरूरी है क्या? दोस्तों मैंने देखा है कि डीवर्मिंग के बाद बहुत सारी लोग उसको लीवर टॉनिक पिलाते हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं लगातार उसको साल भर लीवर टॉनिक पिलाते हैं अपने एनिमल को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डीवर्मिंग जब आप कराते हैं तो उसके जो माइक्रोब्स होते हैं जो रूमेन के अंदर, जो रूमिनेंट एनिमल्स में, वो भी कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसके जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लीवर टॉनिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उनको सपोर्ट के लिए ईस्ट पाउडर या जो ईसैक बोलस वगैरह आते हैं वो अगर आप देंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो आप ईस्ट पाउडर या जो भी अलग अलग कंपनीज के आते हैं ईस्ट बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अगर देंगे तो वो रूमेन माइक्रोब्स को सपोर्ट करेंगे, उनकी जो संख्या है वो बढ़ाएंगे, और जो भी डैमेज अगर होते हैं वो डीवर्मिंग के बाद तो उसको वो रिकवर करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि लीवर टॉनिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनको ईस्ट पाउडर अवेलेबल कराएं, ईस्ट अवेलेबल कराएं। उसके बाद हैं ये यशवंत सिंह जी हैं, और इन्होंने बोला है सर जो मेरी गाय है वो 2 महीने की ब्याई है, 15 दिन पहले गाभिन हो गई है, लेकिन दूध नहीं बढ़ रहा है, क्या करूं? यशवंत सिंह जी, ये एक्चुअली बहुत सारे मेरे फार्मर्स का प्रश्न होता है कि सर जननी के बाद एकदम से दूध नहीं बढ़ रहा है, हम क्या करें? एक्चुअली जब एनिमल प्रेग्नेंट होता है और जब उसकी लास्ट स्टेज में जो आता है, गाभिन जब होता है और वो आखिरी समय में होता है जननी के पहले या काविंग के पहले, तो उसकी जो बच्चेदानी का सारा का सारा जो वजन है वो रूमेन पे आ जाता है और वो रूमेन को सिकोड़ देता है। अब वो जनने के बाद या काविंग के बाद उसकी जो पोजीशन आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसकी जो भूख है वो कम हो जाती है, ड्राई मैटर कंजम्पशन कम हो जाता है, जिसके कारण उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है जनने के बाद उसको ज़्यादा ड्राई मैटर कंजम्पशन में। और जब वो कम खाता है तो जो मिल्क प्रोडक्शन है वह भी उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ पाता है। इसमें थोड़ी सी समस्याएं भी आती हैं, उसको हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसीजेस भी होने लग जाती हैं। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड जो करता हूं लोगों को वो ये है कि आप जब एनिमल जनने के समय वो आता है या जन जाता है, उसके बाद आप उसको बाईपास फैट आप यूज़ करें। बाईपास फैट अगर आप कॉन्सेंट्रेट डाइट मतलब एक अच्छा पशु आहार यूज़ करें और उसके साथ में आप बाईपास फैट यूज़ करें। बाईपास फैट उसको देना है 200 ग्राम पर डे पर एनिमल। आपको 200 ग्राम प्रतिदिन उसको बाईपास फैट दें, उसको एनर्जी भी मिलेगी और उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी भी पूर्ति हो पाएगी और उसमें जो कमजोरी थी वो भी दूर होगी। तो आप बाईपास फैट का उपयोग करें 200 ग्राम प्रतिदिन प्रति पशु, और साथ में उसको आप 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर दें, तो आपकी ये समस्या दूर होगी और उसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत जल्दी वो पीक पर आएगा और मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। उसके बाद जो एक क्वेश्चन और मैं लूँगा वो है विजय वर्मा। इन्होंने पूछा है सर 100 किलोग्राम मतलब 1 क्विंटल फीड में 30 ग्राम टॉक्सिन बाइंडर मिलाकर रेगुलर एनिमल को दे सकते हैं क्या? विजय जी, मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली टॉक्सिन बाइंडर हम यूज़ करते हैं जब टॉक्सिन्स अगर फीड के माध्यम से जाते हैं तो उसको वो बाइंड करते हैं और एनिमल्स को बगैर नुकसान किए वो गोबर के माध्यम से टॉक्सिन बाइंडर उस टॉक्सिन को बाइंड करके बाहर निकल जाता है। आपने बोला 30 ग्राम आप पर क्विंटल इसको रेगुलर यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फीड को पहले टेस्ट करा लें, अगर उसमें टॉक्सिन्स हैं, अगर वो 20 ppb जो उसकी लिमिट है, 20 ppb उसकी जो लिमिट है,
उसको अगर आप देखें, अगर वो उस लिमिट से ऊपर है तो आप टॉक्सिन बाइंडर का यूज़ करें। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि अनावश्यक आप अपना खर्च बढ़ाएंगे। तो अगर उसमें टॉक्सिन्स हैं तो आप यूज़ करें, अदरवाइज उसकी एक नेचुरल पावर भी होती है उस एनिमल की, स्पेशली रूमिनेंट्स की, जो थोड़े बहुत जो टॉक्सिन्स अगर होते हैं 20 ppb तक, ये देखा गया है कि वो अपने आप उसको डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि एक बार आप लैब रिपोर्ट करा लें, और अगर उसमें टॉक्सिन्स स्पेशली अफ्लाटॉक्सिन B1 अगर उसमें 20 ppb है, अफ्लाटॉक्सिन B1 जो निर्धारित एक स्तर है उसका, उससे अगर ऊपर होता है तो आप उसको रेगुलर आप 30 ग्राम्स टॉक्सिन बाइंडर यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आप अवॉइड भी कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इस चैनल के माध्यम से ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको हमेशा सही, सटीक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने डेयरी फार्म भाइयों के साथ आप इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।